जम्मू और कश्मीर में उरी में नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब एक पाकिस्तानी आतंकवादी एक ऑपरेशन के बाद जिंदा पकड़ लिया गया। अली बाबर इस 19 साल के लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी का नाम है और इसके कबूलनामे में पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और लश्कर ए तैयबा तीनों की करतूत का इसने खुलासा किया है। भारतीय सेना की तरफ से जारी पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है और यह आतंकवादी तफसील से बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, आईएसआई ने उसे तमाम वीडियो दिखाए और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के साथ उसे कश्मीर हथियारों की सप्लाई के लिए भेजा। पाकिस्तान की पोल खोली उसी के आतंकी ने बता दिया आईएसआई का प्लान। आतंकी की जुबानी सुनिए लश्कर के इरादे। जिंदा आतंकी के कबूलनामे से पाकिस्तान का पर्दाफाश। उरी सेक्टर में मुस्तैद सेना ने इसी पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को 26 सितंबर को जिंदा पकड़ लिया था। सेना ने उरी में घुसपैठ करने वाले दूसरे आतंकी को तो मार गिराया, लेकिन बाबर ने घिर जाने के बाद सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बाबर ने सेना की पूछताछ में हर वो राज उगल डाला जो इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान और उसकी सेना ही कश्मीर में आतंकी खेल के पीछे है। यहाँ तक कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने और उनके कश्मीर में घुसपैठ कराने के पीछे भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जिंदा आतंकी ने एक बार जुबान खोली तो पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और लश्कर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। पहले सुनिए कि महज 19 साल का ये लड़का कैसे आतंकी बना और कैसे लश्कर ने उसे जिहाद के लिए तैयार किया। शुरू किया तो मैं 7 बजे चला गया फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो उधर एक आसमान में बैठा था जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट बहुत चीज़ थी। तो उसके साथ वो लश्कर तैयबा के लिए 22 साल के बैठे करके काम कर रहा था। तो मुझे नहीं पता था। तो उसने मेरे साथ बात की तो ऐसे थी तो उसने ऐसे भी प्लीज़ आप कह दिया तो मुझे बोला जहाँ पर लेकर ठीक उसने मुझे 20,000 रुपये घर भेज दिया। पूछताछ के वीडियो का एक एक शब्द उस पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर रहा है जो आतंकियों का ठिकाना है। अब आपको सुनवाते हैं आतंकी का वो बयान जो पाक सेना से लेकर आईएसआई के चेहरे से नकाब उतार देता है। पाकिस्तान आर्मी के बताए से लगा था उसमें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के लिए हमने एक जो फायर करें फायर कैसे करता ट्रेनिंग का मिला सकता है ट्रेन किया। तो हमारे 9 लड़के थे। 9 लड़कों की फोटो एक मारता फाड़ो आपका मार उसको उसने तस्वीर की तस्वीर के बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। इसी आतंकी ने पाक सेना के पूरे प्लान का खुलासा किया। आतंकी के मुताबिक उसको हथियार देकर कश्मीर में घुसपैठ के लिए कहा गया था। हमने तो प्यार किया और लोग क्या करने के बाद हमें पाकिस्तान के लोग शेयर कर पाकिस्तान तो अपना सामान दिया और 5 भैंस दी 2 खजूर दिया और एक किस्म दिया। हमने सामान लिया, राशन दिया, आप मुझे का सामान बैठे तो हम इस रात करी थी इधर सारे दोस्त हिंदुस्तान अली बाबर ने यह भी बता दिया कि कैसे उसके साथी अनस ने घुसपैठ करने के बाद भारतीय सेना पर गोलियां बरसाई थीं, जिसके बाद वो एनकाउंटर में मारा गया था।
पकड़े गए इस आतंकी की जुबानी सुनिए 26 सितंबर के एनकाउंटर की पूरी कहानी। और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी एरिया में हमारी कभी पार्टी बैठी थी, उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी का फायर खोला तो फायर हुआ तो मैं डर गया, तो मैंने सामने खाई में डालना था कि मैं बैठ गया। जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर किया। तो जो हमारे दूसरे साथी जो छोड़ने आए थे, लेकिन तो बाकी दो रहते थे, अंदर आना था, वो भी पीछे था, 4 लोग पीछे आने बाकी और हम दो अंदर कार के अंदर पार कर गए थे। तो बाद में हम फैसला किया कि हम वापस आगे नहीं जाना, फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो खड़ा था उन्होंने ऐलान किया, तुरंत करा कि अपने आप को हमारे बारे में दो, हमको कुछ नहीं थे, यकीन था हमें लड़ाई में। लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर देने पर मारा गया। जिंदा पकड़े गए अली बाबर के एक एक लफ्ज में पाकिस्तान की पूरी साजिशों का ब्यौरा दर्ज है। कम से कम अब पाकिस्तान को खुद को पाक साफ बताने का कोई हक नहीं रह जाता। ये कबूलनामा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के दोगलेपन को भी बेनकाब करता है, जो चंद रोज पहले ही संयुक्त राष्ट्र के मंच का बेजा इस्तेमाल करते हुए वहां कश्मीर राग अलाप रहे थे। सच ये है कि कश्मीर में अशांति की हर साजिश खुद पाकिस्तान ने रची है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। लश्कर के इस आतंकी समेत दूसरे आतंकवादियों की घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी भूमिका है। जनवरी में अली बाबर ने आतंक की ट्रेनिंग ली, सितंबर में उसे उरी में घुसाने का प्रयास किया गया। हम आपको जिंदा पकड़े गए इस पाकिस्तानी आतंकवादी की पूरी कहानी सुनाते हैं, जिसके हर पन्ने पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा आतंकी संगठन के नापाक इरादों की मुहर लगी हुई है। नाम अली बाबर, उम्र 19 साल, निवासी ओकारा, पाकिस्तान। कश्मीर के उरी में जिंदा पकड़ा गया आतंकी अली बाबर मुस्तैद भारतीय सेना के जवानों की निगाह से बच नहीं पाया और पकड़ लिया गया। आपने अली बाबर की जुबानी ये सुनी कि कैसे वो आतंकी बना और कैसे पाकिस्तानी सेना के सूबेदार ने उसे ट्रेनिंग दी थी। लश्कर के आतंकी बनने तक का उसका पूरा कबूलनामा भी आपने सुना। लेकिन अब आपको ये बताते हैं ये आतंकी कश्मीर में एलओसी पार करके कैसे भारत में घुसा। अली बाबर ने अपने साथियों के साथ 18 से 19 सितंबर की दरमियानी रात घुसपैठ की कोशिश की थी। मुस्तैद सेना के जवानों ने जब बाबर और उसके एक और आतंकी साथी को रोकने की कोशिश की तो बॉर्डर पार से 4 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मौका का फायदा उठाकर अली बाबर और उसका साथी अतीकुर रहमान उर्फ कारी अनस भारतीय सीमा में घुस चुका था। लेकिन पूरे इलाके में सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि जवानों ने दोनों आतंकियों को ढूंढ निकाला। ये दोनों आतंकी उसी सलामाबाद नाले में छिप गए थे जिसमें 5 साल पहले उरी हमले के आतंकी छुपकर आर्मी कैंप पर हमला करने आए थे। 7 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद 26 सितंबर को बाबर और उसका साथी भारतीय सैनिकों की बंदूक के निशाने पर थे। आतंकी अनस मारा गया जबकि अली बाबर ने सरेंडर कर दिया। उन्नीस साल का पाकिस्तानी आतंकवादी अली बाबर पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और लश्कर तैयबा के आतंकी गठजोड़ में हिंसा का खूनी खेल सीखकर बंदूक थामने पहुंचा। उसके कबूलनामे से यह साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की सेना किस तरह से आतंक पर झूठ बोलती है और पाकिस्तान किस तरह से आतंक को लगातार बढ़ावा दे रहा है। देखिए अली बाबर की पूरी कहानी, जहां सिर्फ आतंक है, पाकिस्तान का झूठ है और लश्कर तैयबा की साजिश है।
नाम अली बाबर, उम्र 19 साल, संगठन लश्कर ए तैयबा, गांव वासीवाला, ओकारा, पंजाब, पाकिस्तान। आतंकी ट्रेनिंग खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान आर्मी ने कोशिश तो पूरी की थी कि किसी तरह आतंकियों को भेजकर आतंक फैलाया जाए, लेकिन एक मारा गया और दूसरा आतंकी बाबर बॉर्डर पर जिंदा पकड़ा गया। अपने साथी के एनकाउंटर के बाद अली बाबर यह समझ गया कि सरेंडर करने में भलाई है, क्योंकि भारतीय सैनिकों का निशाना आतंकियों पर 100% अचूक है। Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He asked us to spare his life. As is the ethos and value system of Indian Army, we do not use force, lethal force against any unarmed person. So due precautions were taken, and he was taken into own custody. अली बाबर के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान का एक और आतंकी प्लान फेल हो गया, लेकिन घुसपैठ की तैयारी किस लेवल पर की गई थी, सबसे पहले ये समझिए। सेना के मुताबिक अली बाबर ने अपने 5 साथियों के साथ 18-19 सितंबर की दरमियानी रात घुसपैठ की कोशिश की थी। उरी सेक्टर में प्लानिंग कर रहे भारतीय सेना के जवानों ने जब बाबर और उसके एक और आतंकी साथी को रोकने की कोशिश की, तो बॉर्डर पार से 4 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर अली बाबर और उसका साथी अतीकुर रहमान उर्फ कारी अनस भारतीय सीमा में घुस चुका था, लेकिन पूरे इलाके में सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि जवानों ने दोनों आतंकियों को ढूंढ निकाला। ये दोनों आतंकी उसी सलामाबाद नाले में छिपे थे, जिसमें 5 साल पहले उरी हमले के आतंकी छुपकर आर्मी कैंप पर हमला करने आए थे। लेकिन 7 दिन तक सर्च ऑपरेशन के बाद 26 सितंबर को बाबर और उसका साथी भारतीय सैनिकों की बंदूक के निशाने पर थे। आखिरकार दोनों तरफ से हुई फायरिंग में आतंकी अनस मारा गया, जबकि अली बाबर ने सरेंडर कर दिया। ये पाकिस्तान के उकारा, पंजाब प्रांत के उकारा का रहने वाला है अली बाबर। ये लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी है और इसकी ट्रेनिंग खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुई। तो सबसे पहले जो पूछताछ में सेना को पता चला है, तो गढ़ी हबीबुल्ला में इसकी ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग के बाद यह पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद आया। लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग हुई? जनवरी 2019 में इसकी 21 दिन की ट्रेनिंग हुई, जिसे दौराए आम कहते हैं। उसके बाद 13 से 20 अप्रैल 2021 में इसको बकायदा ट्रेनिंग का रिफ्रेशर कोर्स कराया गया। किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से पोजीशन लेनी है, किस तरह से फायर डिसिप्लिन के साथ फायर करना है, यह इसकी ट्रेनिंग हुई। यही नहीं, मैप रीडिंग भी इन आतंकवादियों को कराई जाती है। उसके बाद 21 अप्रैल 2021 को इसे हनान शुमाल के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में, या टेरर लॉन्च पैड के पास का ये इलाका है, वहां भेजा गया। 21 अप्रैल को वहां से निकला, 23 अप्रैल को यहां पहुंचा और यहां भी 4 महीने की बकायदा इसकी ट्रेनिंग हुई। उड़ी ये है, उड़ी के पास यहां पर नियंत्रण रेखा पर इन आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। वहां पर सेना एक एम्बुश में पहले ही बैठी थी, मुठभेड़ हुई, उसमें 4 आतंकवादी वापस चले गए। लेकिन उसी मुठभेड़ का फायदा उठाते हुए 2 आतंकवादी घुस आए नियंत्रण रेखा के इस पार। सेना से हुई पूछताछ में अली बाबर ने कबूल किया कि उसने पाकिस्तान के गढ़ी हबीबुल्ला इलाके में साल 2019 में 21 दिन की आतंकी ट्रेनिंग ली थी। ये खैबर पख्तूनख्वा का वही इलाका है जहां पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट कैंप चलाती है। भारत में घुसपैठ करने से पहले बाबर और उसके साथियों को पाकिस्तान के हल्लान शुमाली इलाके में फाइनल ट्रेनिंग दी गई थी। 19 साल के पाकिस्तानी आतंकवादी जिसने सरेंडर किया, उसने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी ही उनकी ट्रेनिंग के पीछे है और वही उन्हें लॉन्च करते हैं एलओसी से भारत आने के लिए। उसने ये भी बताया कि उसको ये बोला गया था कि जैसे ही वो एलओसी क्रॉस करेगा, उसको पट्टन पहुंचना है, वहां पे वो कुछ लोगों से मिलेगा। और अब ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानी आर्मी ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट को भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कश्मीर घाटी में टेरर रिक्रूटमेंट काफी नीचे आ चुका है। भारतीय फौज की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान कैसे गरीबी का फायदा उठाकर अपने युवाओं का ब्रेन वॉश करता है और इन्हें हथियार थमा देता है, ताकि भारत में खून बहाया जा सके।
चाहे मुंबई हमले को अंजाम देने वाला कसाब हो या अली बाबर, पाकिस्तान के युवाओं का यही हाल है। इनकी ग्रेजुएशन आतंकवादियों के किसी कैंप में ही होती है और प्रैक्टिकल करने के लिए भारत भेज दिए जाते हैं। भारतीय सेना को मिली जानकारी के अनुसार पीओके में इस समय कम से कम 35 लॉन्च पैड एक्टिव हैं और 5 टेररिस्ट कैंप उरी के आसपास के पाकिस्तानी इलाके में चल रहे हैं। इनमें कथाई, पटियन, पांडू, बोकरा गली और खोजबंदी कुछ अहम ठिकाने हैं। सबसे जरूरी इनपुट यह है कि ये सारे इलाके अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद फिर से एक्टिव हो चुके हैं। यानी भारतीय फौज के लिए यह समय ज्यादा अलर्ट रहने का है ताकि पाकिस्तान के बाबर जैसे आतंकियों को बॉर्डर पर ही निपटा दिया जाए। अभिषेक भल्ला के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। आखिर किस रास्ते से पाकिस्तानी आतंकवादी अली बाबर उरी सेक्टर में पहुंचा, किस कैंप में उसने ट्रेनिंग ली और पाकिस्तानी एजेंसियों की आखिर यह पूरी साजिश है क्या? उसका कच्चा चिट्ठा इस नक्शे में है, आतंक का वो रूट मैप। देखिए ये रिपोर्ट। दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये आतंकवादी हमारे देश में घुसा है। ये आतंकवादी है, इसका नाम अली बाबर पात्रा है। इसके पिता का नाम मोहम्मद हनीफ मरहूम, 19 साल है, 7वीं कक्षा तक पढ़ा है। उकारा पंजाब पाकिस्तान पंजाब का है और इसने हथियार डाल दिए थे सेना के आगे। यहां पर हमने दिखाने का प्रयास ये कहा है कि इसकी ट्रेनिंग कहां हुई। जनवरी 2019 में इसको 21 दिन की ट्रेनिंग मिली थी। फिर अप्रैल 2021 में 13 से 20 अप्रैल में इसका एक रिफ्रेशर कोर्स हुआ था और उसके बाद हालान शुमाली नाम के एक इलाके में इसको 21 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। अच्छा, अब हम आपको ये विस्तार से ये इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उकारा का ये इलाका, यहां पर इसका जन्म हुआ, कहां इसकी ट्रेनिंग हुई। ये जो ग्रीन पैच का इलाका है, यहां पर ये है वो हालान शुमाली का डेट। यहां पर क्या ट्रेनिंग हुई, 4 महीने यहां पर रहा। इसको यहां पर जीपीएस कैसे ऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेशन क्या करते हैं, यहां पर इसको यह सिखाया गया और 16 सितंबर को 6 लोगों के साथ इसने इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया। फिर ये वो इलाका है, आप देखिए ना, ये कहां से, ये मुजफ्फराबाद है पाक अधिकृत कश्मीर में। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद से ये रास्ता बाग, एक इलाका है रावलाकोट, उसके नीचे और आता है। तो इस रास्ते से होते होते ये नियंत्रण रेखा है और ये नियंत्रण रेखा पर इसने घुसपैठ की कोशिश की। अब 18 सितंबर 2021 ग्रीन पैच का वो इलाका जहां पर इन्होंने घुसने की कोशिश की, यहां पर सेना ने उनको इंटरसेप्ट किया, इनको रोका। 4 आतंकवादी उसी समय लौट गए। 2 आतंकवादी अली बाबर पात्रा और आतिरुर रहमान एलियस कारी अनस, ये दोनों घुसने में सफल हुए। 26 को यानी 26 सितंबर 2021 को अली बाबर ने आत्मसमर्पण कर दिया और करी अनस को इनकाउंटर में मार गिराया गया। तो इस नक्शे में आप पाकिस्तान की कहां उनकी ट्रेनिंग होती है, कहां से उनको लॉन्च किया जाता है और कैसे वो अंदर आ रहे थे, ये सारा कुछ सेना टेक्नोलॉजी के जरिए देख रही थी। इनको इंटरसेप्ट किया गया, एक आतंकी मारा गया, एक आतंकी पकड़ा गया और जो करोड़ों रुपए भारत में लाने की इनकी साजिश थी वो इस समय तो नाकाम हुई। लेकिन यह साजिश पाकिस्तान की तरफ से इसलिए चलती रहेगी क्योंकि इसी आतंकी के इंटेरोगेशन से और इस तरह के और इंटेलिजेंस इनपुट से यह पता चला है कि यह आतंकवादी निरंतर हमारे देश में घुसने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं वो इस समय भरे हुए हैं और पैसा और हथियार के साथ ये आतंकी हमारे देश में घुसने की साजिश में लगे हुए। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल इस समय जारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की वजह से लगातार गहमागहमी तेज हो गई है। फिलहाल चर्चा में 3 चेहरे हैं। पहला किरदार नवजोत सिंह सिद्धू, इनके इस्तीफे से संकट खड़ा हुआ है। दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, इनके कई फैसलों की नाराजगी की वजह से ही सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। और तीसरा चेहरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हें पिछले दिनों मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। पंजाब की सियासत में इस वक्त इन तीनों चेहरों की अहम भूमिका है। क्या क्या भूमिका है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उनके इस्तीफे से।
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है। बतौर ओपनर सिद्धू अपनी बल्लेबाजी के इस अंदाज से करोड़ों देशवासियों के दिलों पर राज करते थे। फ्रंट फुट आकर गेंद को इतनी आसानी से वो बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते थे कि दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज भी देखता रह जाता था। कहते हैं ना कि एक नियम सभी जगह लागू नहीं हो सकता। शायद जिंदगी के इसी नियम को सिद्धू समझ नहीं पाए। यही वजह है कि क्रिकेट की तरह राजनीति में भी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश में वो बार बार स्टंप हो रहे हैं। हाल ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने करीब 2.5 महीने पहले उन्हें पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का ताज सौंपा था, वही कांग्रेस उनसे दूरी बनाती नजर आ रही है। कम से कम अभी के संकेत तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। कल नवजोत सिंह कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को ये कहते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेजा था कि समझौता करने से व्यक्ति का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब की जनता के कल्याण के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। मैं कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। यही बात सिद्धू ने आज वीडियो जारी कर भी कही। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं सिद्धू के समर्थन में चन्नी कैबिनेट से मंत्री रजिया सुल्ताना के साथ कांग्रेस के 3 पदाधिकारियों ने जब इस्तीफा सौंपा तो लगा सिद्धू पंजाब कांग्रेस में भूचाल लाने वाले हैं। उन्हें मनाने की कोशिशों की चर्चा तेज हो गई। उन्हें पटियाला निवास पर पंजाब सरकार के मंत्री परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा भेजे गए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के आज चंडीगढ़ भेजने की बात भी सामने आई, लेकिन रात गुजरते ही अचानक चीजें बदल गईं। कांग्रेस के टॉप सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू के मामले में पार्टी अब और नहीं झुकेगी। आलाकमान ने इस झगड़े में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रुख को सही माना है। इसी वजह से पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का चंडीगढ़ दौरा भी फिलहाल टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन भी शुरू कर दिया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का नाम सामने आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे ने पंजाब की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। वहीं पार्टी हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के मूड में तो नहीं है, लेकिन पंजाब का नेतृत्व उनको मना रहा है। उधर पार्टी हाईकमान की तरफ से अब नए अध्यक्ष के लिए कुछ चेहरों की तलाश भी की जा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू और कुलजीत नागरा के नाम सबसे
आगे चल रहे हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह धड़े ने एक बार फिर सुनील जाखड़ का नाम आगे कर दिया है। कैप्टन का मानना है कि सुनील जाखड़ सरकार और संगठन को बेहतर तरीके से समझते हैं और तारतम्य बिठाना भी जानते हैं, इसलिए उनको एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि स्थानीय कांग्रेसी नेता और सिद्धू के समर्थक अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं और सीएम चन्नी साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हो। अमरिंदर सिंह की विदाई के बाद शायद सिद्धू को लगा था कि पंजाब की कप्तानी मिल जाएगी, लेकिन चन्नी न सिर्फ छुपे रुस्तम के रूप में सिद्धू से आगे निकल गए, बल्कि उनकी छाया से भी निकलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो राजनीतिक संकेत यही है कि सिद्धू की बाजी पलट गई है। पटियाला से मंजीत सहगल के साथ मौसमी सिंह और सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। तो एक बात तो लगभग साफ नजर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अब मनाया नहीं जाएगा, ऐसे संकेत पंजाब कांग्रेस से आ रहे हैं। पंजाब के झगड़े का दूसरा अहम चेहरा और किरदार है कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री। कैप्टन को पंजाब में कांग्रेस की वापसी का श्रेय जाता है, लेकिन वही कैप्टन चुनाव से ऐन पहले बदल दिए गए। इस झगड़े से अमरिंदर सिंह को क्या कोई फायदा होगा, कांग्रेस को क्या कोई नुकसान होगा? देखिए ये रिपोर्ट। सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन। वो पाकिस्तान कर रहा है, डेली ड्रोन्स आ रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। और वो अगर ये समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे का सबसे अहम चेहरा। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही कमाल था कि पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर के बावजूद अकाली सरकार को उखाड़कर 10 साल बाद पंजाब की सरकार में कांग्रेस वापसी कर पाई थी। उसी अमरिंदर सिंह से ऐन चुनाव से करीब 6 महीने पहले कुर्सी छीन गई। अमरिंदर से कुर्सी छीनने के सूत्रधार बने नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन, एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पठानकोट से लेकर फाजिल्का तक, और अगर आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रखोगे, स्टेबल लीडरशिप नहीं रखोगे, तो जो पाकिस्तान कर रहा है, डेली ड्रोन्स आ रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, he is not capable of dealing with it. कैप्टन के लिए भी पिछले कुछ महीनों में पूरी बाजी पलटती नजर आ रही है। कई सालों से कैप्टन को कांग्रेस के भीतर से कोई चुनौती नहीं मिली थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि उनके पास सिर्फ मुट्ठी भर विधायक बचे हैं। वो किंग तो नहीं रहे, किंग मेकर बन पाने की भी स्थिति में नहीं रहे। ये डोमिनेट करना चाहता था चन्नी को, एंड नो चीफ मिनिस्टर कैन बी डोमिनेटेड। You have to be given a free hand to deal with the affairs of your state, जो स्टेट के कारोबार है। और वो अगर ये समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। ये सच है कि अपने विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम की कुर्सी से दूर रखने में वो कामयाब रहे, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस में रहते सीएम की कुर्सी पर उनकी वापसी मुश्किल लग रही है। यही वजह है कि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें उड़ती रहती हैं। कल भी ऐसी खबर आई कि वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं, लेकिन वो महज अटकलें साबित हुई। मैं आया हूँ दिल्ली फॉर अ प्राइवेट रीजन।
ये घर जो जहाँ मैं रह रहा हूँ कपूरथला हाउस इज मेंट फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। बीजेपी का तो पहले मिलना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हवा में ही कोई बोल देगा व्हेन द टाइम कम्स। अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो थोड़े दिन ही हुए हैं। लेट अस सी व्हाट दे हैव। राजनीति की नब्ज पर नजर रखने वाले जानते हैं कि अमरिंदर सिंह अगर इस जंग में पिछड़े हैं तो इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी का उन पर भरोसा नहीं। बताया जाता है कि 2015 में भी राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पंजाब कांग्रेस संगठन पर मजबूत पकड़ की वजह से कैप्टन ने अपना रास्ता बना लिया। 2017 में पंजाब में कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव जीता तो कैप्टन को हिलाना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि कैप्टन मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन पार्टी हाईकमान के साथ हमेशा असहजता दिखती रही। इस बीच बीजेपी छोड़कर सिद्धू कांग्रेस में आ गए और धीरे धीरे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुंच गए और सिद्धू की ताजपोशी के करीब 2 महीने बाद कैप्टन की कुर्सी चली गई। हालांकि क्रिकेट की तरह राजनीति अपार संभावनाओं का खेल है, लेकिन मौजूदा फॉर्म के आधार पर कहा जा सकता है कि अमरिंदर के सामने 3 विकल्प हैं। आंध्र प्रदेश के जगमोहन रेड्डी की तरह अपना अलग रास्ता चुने और दबदबा साबित करें, असम के हेमंत बिस्व शर्मा की तरह बीजेपी से हाथ मिलाकर अहमियत साबित करें, या फिर कांग्रेस में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। कौन सा रास्ता चुनेंगे कैप्टन, इस पर सबकी नजर रहेगी। पटियाला से मंजीत सहगल के साथ मौसमी सिंह और सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।